आप आलोक राज जी सर का जो है एक्स के ऊपर पोस्ट देख रहे हैं, बिल्कुल ये सही पोस्ट है साथियों, आप लोगों ने सही देखा है। आज आलोक राज जी ने सुबह पोस्ट किया है साथियों 10 अगस्त को। मुझे अक्सर सूचनाएं मिलती हैं कि ईडब्ल्यूएस में न होते हुए भी कई कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का लाभ उठाकर कई हकदारों का हक मार रहे हैं। मैं आपके सलाह चाहूँगा कि इन फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट धारकों को कैसे पकड़ा जाए, किन तरीकों से इस फर्जीवाड़े पर लगाम लगे, इस मैसेज को सभी से शेयर करें। आलोक राज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मैटर को उठाया। इससे लाखों गरीब लोग आप लोगों को जो है दुआ देंगे कि आपने ये काम किया है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि जिसकी भी आय अगर 8 लाख से ज़्यादा है परिवार की आय, तो वो सजग करें, सतर्क रहें। अब क्या होगा इसके अंतर्गत कि जिनकी आय जो केस में है वो तो जो है इनकम ITR फार्म कम भरेंगे, लेकिन जिनके माता पिता और स्वयं खुद नौकरी में है अगर कोई इंसान, ठीक है, तो उनकी आय सर 8 लाख से ज़्यादा हमेशा होती है। और बहुत सारे तो आजकल अगर कोई लड़की है जिसके पति सरकारी नौकरी में है, ठीक है, उनके पिता सरकारी नौकरी में है, वो नौकरी लगने के लिए EWS सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से बना लेते हैं। यानी वो इन दोनों में से इनकी आय जो है लीगल ना बताकर इलीगल तरीके से बता करके EWS बनवा लेते हैं, इनका ITR नहीं बताते हैं, या और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आती रहती हैं। और सबसे पहली बात तो साथियों यही कहूँगा कि अगर आपके आसपास इस तरह का अगर कोई है तो आप लोग उसकी जो शिकायत RSSB बोर्ड में ज़रूर करें, क्योंकि साथियों गरीबों को जब आरक्षण का फ़ायदा ही नहीं मिलेगा तो मतलब क्या है इस तरह के आरक्षण का। साथियों मेरा यही मकसद हमेशा रहता है कि चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। अभी EWS के अंतर्गत जो नियम है उसके हम बात कर रहे हैं। अन्य अगर इसी तरह का जो नियम है साथियों OBC में भी होता है, अगर किसी में 8 लाख से ज़्यादा आय का है तो वहाँ पे भी आप लोग सेम नियम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आलोक राज जी का एक बार पुनः मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इस मैटर को संज्ञान में लिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो सरकारी नौकरी में हैं, स्वयं खुद नौकरी में हैं, पति पत्नी नौकरी में हैं। इस तरह होते हुए भी परिवार की अगर कुल सकल आय का पता किया जाए तो 8 लाख से कहीं ज़्यादा हो जाती है, फिर भी वो EWS कैटेगरी के अंदर आवेदन कर देते हैं। ऐसे लोगों पे लगाम लगनी चाहिए, तभी जाकर के जो है वास्तविक गरीब को इसका आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। बाकी तो क्या मतलब है सभी को आरक्षण का फ़ायदा अगर मिल रहा हो तो। EWS का फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर चुगदा आयुर्वेदिक डॉक्टर ने हत्या ली सरकारी नौकरी। अब साथ में चुगदा आयुर्वेद, अगर ये EWS इनके घर वाले या कुछ भी अगर 8 लाख से इनकी ज़्यादा आय है तो गरीबों को कहाँ पे फ़ायदा मिला? ये तो खुद अमीर हैं और अमीर वापस नौकरी लग गए, फ़ायदा कहाँ है? ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। इसका साथियों जो मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा, आलोक राज जी को भी मैं मिल करके जो है वहाँ पे बिल्कुल पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। EWS के अंतर्गत साथियों क्या होता है कि इसकी वैधता बढ़ गई है 3 साल की। इसमें भी क्या होता है कि अगर कोई आदमी एक बार EWS बना लेता है, जैसे मान लो 2023-24 में EWS बनाया, तो उसको 24-25 में नहीं बनाना है और 25-26 में भी नहीं बनाना है, तो 3 साल का वैलिडिटी बढ़ गया। अब इसके में क्या होता है कि वो 50 रुपये का शपथ पत्र देता है, जिसमें उससे लिख पाते हैं कि इनके जो ये जितने भी इनकम वर्ष हैं उनमें जो है आय सेम है, 8 लाख से ज़्यादा नहीं है, ये शपथ पत्र देना होता है। तो वो आसानी से यहाँ भर लेते हैं, उनको पता है कि कौन जाँच कर रहा है क्या नहीं जाँच कर रहा है। तो इस तरह की जो है इसके साथ में ITR या इनकम सर्टिफिकेट इनको लगाना चाहिए, या इसके अंतर्गत मैं आगे आपको और लास्ट में पूरा बताऊंगा, ठीक है ना। और ये आप लोग देखते हैं EWS का जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने नियम बनाया है वो ये है कि 8 लाख से ज़्यादा आय नहीं होनी चाहिए और SC ST OBC का आदमी नहीं होना चाहिए। इनकम साथियों जगह का जो है वो राजस्थान से हटा दिया गया है, ठीक है, जगह का मैटर, तो वो जगह वाला मैटर जो राजस्थान में नहीं है, लेकिन राजस्थान में 8 लाख वाला आए हैं। अब साथ में देख सकते हैं कि आप लोग जो 5 डॉक्टर निकले हैं उनकी शिकायत हुई है, तभी जाकर के उनका मामला खुला है। बाकी आगे होकर कोई काम नहीं करते हैं। फर्जीवाड़े की शिकायत बैजनाथ निवासी श्वेता शर्मा ने की। शिकायत पुलिस अधीक्षक विजिलेंस धर्मशाला को 28 तथा मंडे को 30 अप्रैल को प्राप्त हुई थी। आयुर्वेद विभाग में 115 डॉक्टर आयुर्वेदिकों की भर्ती हुई थी। पहली अधिसूचना में 89 डॉक्टर नियुक्ति हुई थी। 10 की पहली दूसरी सूची में 10 में EWS के आधार पर नियुक्ति हुई। शिकायत के बाद जांच में पता चला कि चुगदा डॉक्टरों ने फर्जी EWS प्रमाण पत्रों का सहारा लिया। इन आरोपितों ने केवल अपनी पारिवारिक आय को छिपाया, बल्कि कुछ ऐसे भी थे जो पहले से ही किसी अन्य सेवा में कार्यरत थे। यानी कि जो खुद सरकारी नौकरी लग चुका है आदमी, वो खुद EWS का फ़ायदा लेना चाह रहा है। तो एक बार जब आप लोग EWS का फ़ायदा ले चुके हैं तो सरकार को ये नियम बनाना चाहिए कि एक बार अगर कोई किसी भी कैटेगरी से अगर वो फ़ायदा ले लेता है तो उसको
आगे हमेशा जनरल में माना जाना चाहिए, ताकि साथियों ऐसा करने से गरीबों को फ़ायदा मिले और जो पहली बार कभी नौकरी नहीं लगे उनको फ़ायदा मिल सके। ठीक है साथियों, ऐसे यह सीधे तौर पर ईडब्ल्यूएस के पात्रता मापदंडों का उल्लंघन, क्योंकि ये लाभ न केवल उन दिया जा सकता है जो सरकारी सेवा में नहीं है, उनका पारिवारिक आय निश्चित सीमा से कम है। तो इस चीज़ों का भी आप लोगों को ध्यान रखें, नहीं तो आप लोगों को बाद में समस्या आ सकती है। हमने गूगल में देखा था ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जांच न्यूज़ फर्जीवाड़ा, तो आप लोग ये देख कर सकते हैं कि इस तरह के ये मामले आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में चुगदा वाला आया, जयपुर तहसील के अंतर्गत 50 से अधिक ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वाले हस्ताक्षर पाए गए। अन्य मामले भी सामने दिखे और जाँच और कार्यवाही के मामले में जाँचें शुरू कर दी गई हैं। इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं। अब साथियों इसका हमने भी बहुत बार आलोक राज्य को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे उनको आगाह किया है, तब जाकर के आज आलोक राज्य ने बात सुन करके ट्वीट किया है। 8 लाख से ज़्यादा आय वाले भी फायदा उठा रहे हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण का। राजस्थान में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों की जांच क्यों नहीं होती? जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में हैं वो भी उठा रहे हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फ़ायदा। तो साथियों जो ईडब्ल्यूएस लेकर के आए ना बीजेपी सरकार, वो गरीबों के लिए लेकर के आई है, आर्थिक रूप से गरीबों के लिए। फिर अगर इस तरह का अगर 8 लाख से ज़्यादा आय वालों को अगर नौकरी में फ़ायदा मिल रहा है तो फिर बाकी और अन्य लोगों को और इस आरक्षण में अंतर ही क्या रह जाएगा। तो साथियों अब हम इनके ऊपर आलोक राज्य को जो है थोड़ा सा हम कानून या नियम थोड़ा ऐसा बताते हैं ताकि इनको जो है हो सके। साथियों सबसे पहली बात तो ईडब्ल्यूएस जो प्रमाण पत्र है वो तहसील से बनता है। कहाँ से बनता है साथियों? तहसील से, यानी जो एसडीएम ऑफिस होता है वहाँ से बनता है। अब साथियों इसमें क्या होता है कि राजस्थान राज्य की बात कर रहा हूँ, केंद्र का तो साथियों उसमें बहुत ही सख्त नियम रहते हैं जगह वगैरह का इनका। तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत अगर राज्य का बन रहा है ना साथियों, तो उसके अंतर्गत आय का प्रमाण पत्र लिया जाता है। बाकी जो अभ्यर्थी की 10वीं 12वीं की तो मार्कशीट नहीं, आधार कार्ड, ठीक है, और ये सारी जो जानकारियाँ ली जाती हैं ईडब्ल्यूएस बनाने वाले की। ठीक है, इसके बाद आय का प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर मान लो कोई अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस बना रहा है, अगर उनके माता पिता सरकारी नौकरी में है, माता पिता सरकारी नौकरी में है, तो अब ये तो सबको पता नहीं एसडीएम ऑफिस वालों के कि इसके माता पिता सरकारी नौकरी में है या नहीं है, तो वो क्या करते हैं, आय का जो प्रमाण पत्र है वो कोर्ट से जो बनता है ना साथियों ऑफलाइन, वो वाला बना लेते हैं और ईडब्ल्यूएस में कर लेते हैं। आईटीआर में साथियों आप लोगों को पता है आईटीआर में भी आजकल घपला होने लग गया है। आईटीआर कम भर देते हैं, जबकि इसके अंतर्गत ग्रॉस इनकम चाहिए होती है। क्या इनकम चाहिए होती है साथियों? ग्रॉस इनकम। क्या चाहिए होती है साथियों? ग्रॉस इनकम। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो माता पिता की आय को कम करके बता दिया जाता है। अब इसके अंतर्गत साथियों क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले तो जिसके आसपास में इस तरह का मामला है उनको सजग रहना पड़ेगा, उनको सजग रहना पड़ेगा, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप लोग आवेदन फार्म जब जमा होते हैं आरएसएसबी बोर्ड की साइट से या एसएसओ से, तो इनको एक ऑप्शन देना चाहिए जिसमें माता पिता और अगर कोई महिला है तो पति या पत्नी, और महिला है पति है तो पत्नी, इन तीनों की, क्योंकि परिवार में साथियों यही गिने जाते हैं, इन तीनों के साथियों आधार कार्ड संख्या है ना, केवल पैन कार्ड संख्या, इनके आधार कार्ड और पैन कार्ड संख्या जो है साथियों ये आवेदन पत्र के साथ इन तीनों का मांगा जाना चाहिए। जैसे अब मदर्स का नेम आएगा तो मदर्स के नेम के साथ में आ जाएगा आधार कार्ड संख्या, पैन कार्ड संख्या का ऑप्शन। इस तरह का अगर थोड़ा सा विस्तारित रूप से अगर फार्म मांगा जाता, अगर कोई आदमी आवेदन कर रहा है ईडब्ल्यूएस से कैटेगरी से, तो उनके लिए ये 3 जो है चीज़ें ओपन होकर के ये डिटेल मांगी जाती हैं। तो यहाँ पे सख्त से सख्त साथियों जो है हो सकता है, क्योंकि साथियों आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होता है और आधार कार्ड पैन कार्ड से सारी जानकारी वेरीफाई की जा सकती है। ईडब्ल्यूएस में जितने भी विद्यार्थी चयनित होते हैं ना, उनकी सबकी माता पिता की आय वेरिफिकेशन बोर्ड खुद कर सकता है। इस चीज़ का जो है साथियों ध्यान रखना होगा। और इसके ऊपर और भी अगर कोई फॉर्मूला आप लोगों के पास है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों।